जय हो सरयू माता की। एक भारत ही ऐसा देश है जहां पर नदियों को माँ का दर्जा है। और इसके पीछे विचार हमारा ये है कि जिस तरह से एक माँ एक नवजात शिशु को अपने वक्षस्थल का दूध पिलाकर पालती है, ठीक उसी तरह से ये नदियां हमारे खेतों की सिंचाई करती है और उन्हीं खेतों पर मेहनत मुशक्कत करके किसान हमारे लिए अन्न पैदा करता है, जिससे पूरे भारतवर्ष का विकास होता है, जनमानस फलता है, फूलता है। और फिर इन नदियों के साथ हमारी धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे की कथा। राम और लक्ष्मण को लेकर महर्षि सरयू नदी के किनारे किनारे चलते गए। चलते चलते सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजकुमारों के चेहरे पर कहीं भी थकान नहीं थी, बल्कि एक उत्साह था। वो और आगे बढ़ना चाहते थे। वो उत्सुक थे कि आज उन्हें लड़ाई का मौका मिला है, राक्षसों को साफ करने का मौका मिला है। बस इसी उत्साह से वो दोनों भाई जा रहे थे मुनिवर के पीछे। चलते चलते उन लोगों को एक वन मिला। अजीब तरह का वन था। भयानक आवाजें आ रही थी, डरावनी आवाजें, जिसे सुनकर कोई भी डर जाए। लेकिन वो दोनों बिल्कुल भी नहीं डरे। मुनि विश्वामित्र जी ने उन्हें समझाया कि चिंता की बात नहीं है। ये सुंदर वन हुआ करता था पहले, लेकिन यहां पर एक राक्षसी ताड़का रहती है और वो बहुत ही खतरनाक है। उस वन के बारे में एक कथा थी कि जो भी प्राणी उस वन में घुसता, ताड़का उसे मार देती थी। इसलिए इंसान उस वन में घुसने से कतराता था और इसी वजह से उस वन का नाम ताड़का वन रखा गया था। राम और लक्ष्मण निडर थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस वन में प्रवेश किया, एक अजीब सा तूफान सा आ गया था। भयंकर किस्म की आवाजें आने लगी, पेड़ हिलने लगे, पत्ते टूट टूट कर बिखरने लगे, आंधी आ गई, चारों तरफ अंधकार सा छा गया। लेकिन इसके बावजूद दोनों राजकुमार बिल्कुल निडर थे। दोनों बिल्कुल नहीं डरे। तभी ताड़का वहां पर आई। ताड़का उन दोनों युवराजों को देखकर आग बबूला हो रही थी। आज नहीं छोड़ूंगी, आज इन दोनों बालकों को मैं खा जाऊंगी। और ताड़का जैसे ही दोनों युवराजों की तरफ दौड़ी, उन्होंने बाणों की वर्षा शुरू की और ताड़का वहीं पर ढेर हो गई। जय शिव शंकर। ताड़का वध के बाद राम और लक्ष्मण दोनों भाई मुनि विश्वामित्र जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहा, कहिए मुनिवर, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? मुनिवर ने दोनों बालकों को सीने से लगाया और कहा, आज हम यहीं विश्राम करेंगे, कल सुबह आगे का रास्ता तय करेंगे। मुनिवर ने उन्हें सैकड़ों तरह के अस्त्र शस्त्र दिए और उन्हें चलाना सिखाया। लेकिन सुबह सवेरे वन की तस्वीर बदल चुकी थी। अब कोई भयानक आवाज नहीं थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, पक्षियों की चहचहाहट थी। चारों तरफ शांति ही शांति, बिल्कुल शांत वातावरण था। मुनि विश्वामित्र आश्वस्त थे। उन्होंने राम और लक्ष्मण को आगे चलने के लिए कहा, लेकिन साथ ही उन्होंने उन्हें अनुरोध किया कि वो तैयार रहें, क्योंकि आगे का रास्ता कठिन होने वाला है। ताड़का वध के बाद ताड़का के सपुत्र मारीच और सुबाहु चैन से नहीं बैठेंगे। राम और लक्ष्मण अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बिल्कुल तैयार थे। गुरुजी आगे आगे और वो दोनों पीछे पीछे चलने लगे। कुछ ही देर बाद वो मुनि के आश्रम में पहुंच गए। मुनि ने अपना अनुष्ठान शुरू किया और यज्ञ में लग गए। 5 दिन तक
बिना किसी शोर शराबे के वो यज्ञ चलता रहा। 5 दिन तक कोई विघ्न नहीं हुआ। छठे दिन यज्ञ का आखिरी दिन था। जैसे ही छठे दिन की सुबह हुई, मारीच और सुबाहु दूसरे राक्षसों के साथ उस आश्रम पर टूट पड़े। लेकिन राम और लक्ष्मण पहले से ही मुस्तैद खड़े थे। उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाए और वार पे वार करना शुरू कर दिया। राम ने एक बाण मारीच की तरफ फेंका। बाण के वेग से मारीच उछला और समुद्र तट पर जा गिरा। जैसे वो उठा, वो इतना घबरा गया था, इतना डर गया था कि अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग लिया। दूसरा बाण सुबाहु के सीने को चीरता हुआ निकल गया और सुबाहु वहीं पर खत्म। सुबाहु के मरते ही राक्षसों में खलबली मच गई। वो अपनी जान बचाने के लिए भागे। राम और लक्ष्मण बाणों की बौछार किए जा रहे थे और पल भर में पूरा जंगल राक्षसों से मुक्त हो गया। राक्षसों का सफाया करने के बाद राम और लक्ष्मण दोनों युवराज मुनि वशिष्ठ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनसे पूछा, कहिए मुनिवर, हमारे लिए क्या आदेश है? मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा राम, अब यहां से हम मिथिलापुरी जाएंगे। वहां के नरेश राजा जनक की तरफ से एक निमंत्रण आया है। राजा जनक ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रचा है। मिथिलापुरी में शिव का एक अद्भुत धनुष है और मैं चाहता हूं कि आप दोनों उस धनुष को जरूर देखें। फिर क्या था, दोनों युवराज विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी पहुंच गए। महाराजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र को स्वयंवर की शर्त बताई। उन्होंने कहा कि जो भी शिव के उस अद्भुत धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वर कहलाएगा। देश विदेश से बड़े बड़े राजकुमार, योद्धा, महाराज आए हुए थे। सभी ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन धनुष इतना भारी था कि प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई उसे हिला भी नहीं पा रहा था। महाराजा जनक के चेहरे पर चिंता नमूदार हो गई। मुनि विश्वामित्र जनक के चेहरे पर चिंता न देख सके, इसलिए उन्होंने राम को आदेश दिया कि वो आए और उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए। राम ने बड़ी आसानी से उस धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा ही रहे थे कि धनुष बीच में से टूट गया। सभी लोग राम की प्रशंसा में भाव विभोर हो गए। पूरे राजमहल में राम के नारे लगने लगे। अयोध्या से बड़ी धूमधाम से बारात आई। राजा जनक ने महाराजा दशरथ का स्वागत किया और उनसे विनती की, हे महाराज, मेरी एक छोटी बेटी और है, उर्मिला। मैं चाहता हूं कि आप उसे लक्ष्मण की वधू के रूप में स्वीकार करें। साथ ही उन्होंने यह भी आग्रह किया कि उनके छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां और हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। हे महाराज, मैं चाहता हूं कि आप उन दोनों कन्याओं को भी भरत और शत्रुघ्न की वधू के रूप में स्वीकार करें। और इस तरह चारों राजकुमार विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। महाराजा दशरथ पुत्र वधुओं को लेकर अयोध्या लौट आए। फिलहाल हम कहानी को यहाँ विराम देते हैं। आगे की कहानी सुनने के लिए देखिए राम कथा भाग 3। जय श्री राम।